पिंक बॉल टेस्ट सबको उम्मीद थी, ऐसा लग रहा था कि शायद भारतीय टीम एक जज्बा दिखाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। और जो इतिहास कहता था कि पिंक बॉल टेस्ट में, खासतौर से एडिलेड में 100% रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया का, वैसा ही हुआ। 8-0 अब एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट में हो चुका है उनका रिकॉर्ड। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मांजरेकर। बहुत बहुत स्वागत संजय भाई आपका। हालांकि थैंक यू। एक अर्ली फिनिश, उम्मीद ऐसी भी नहीं थी कि इतना जल्दी तीसरा दिन, या यूं कहें कि तीसरे दिन का पहला सत्र भी अभी खत्म नहीं हुआ था और 10 विकेट से हरा दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। इस पूरे मैच पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत मैं करना चाहूंगा संजय भाई, आप 81 ओवर, भारतीय टीम 81 ओवर खेलती है और 20 विकेट गिरते हैं इस टेस्ट मैच में, 44, और इस इनिंग में 36.1। ये कितना बड़ा सेटबैक। देखिए, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए थे तो बैटिंग में कमजोरी थी। हमको पता था हमारे मेन बैटर्स थोड़े आउट ऑफ फॉर्म है और काफी युवा बल्लेबाज पहली बार ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। लेकिन पिछले टेस्ट मैच में सेकेंड इनिंग्स में एक बहुत अच्छा मौका मिल गया भारतीय बैटिंग लाइनअप को थोड़ा सा रन बनाने के लिए और डोमिनेट करने के लिए। लेकिन जो सेकेंड टेस्ट मैच में हुआ, ये थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होने ही वाला था। और शायद एक ही चीज कहूंगा कि जो इनफॉर्म बैटर थे पहले टेस्ट मैच के बाद, उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया। इसके वजह से जो आउट ऑफ फॉर्म थे वो बल्लेबाज, तो थोड़ा सा उनसे उम्मीद ज्यादा रखना भी गलत होगा। तो इनफॉर्म बैटर्स केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ऐसे बल्लेबाज, विराट कोहली जिन्होंने 100 रन बनाए, उन्होंने अपना फॉर्म कैरी नहीं किया। ये प्रमुख वजह है मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। खासतौर से जब आप बड़े खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी होते हैं तो उम्मीदें कुछ ज्यादा होती हैं। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा संजय भाई, ऐसे ऋषभ पंत जिस अंदाज में खेलते हैं बहुत बेहतर, और उनका वैसा अंदाज हमेशा से देखते रहते हैं हम, लेकिन इस टेस्ट में जो आपने अप्रोच देखा, कल भी जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए, जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स खेले, क्या ये टेस्ट मैच में आपको इजाजत देता है कि आप जाएं और ऐसे खेलें, या वहां पर थोड़ा आप समय बिताएं। देखिए, इजाजत हम लेते थे पहले, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट का एक तरह का रूल बुक था। लेकिन आजकल की पीढ़ी, जैसे बेन स्टोक्स कप्तान के रूप में और ऋषभ पंत जिस तरह से वो खेलते हैं, उन्होंने वो रूल्स ब्रेक किए। और कामयाबी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और उनको कामयाबी काफी मिली है। लेकिन आपकी एक बात सही है कि रन नहीं बन रहे रूल बुक फाड़ के भी, जो उनसे उम्मीद थी रन बनाने के लिए, क्योंकि ये इनका तीसरा दौरा है ऑस्ट्रेलिया को। तो मैंने एक ही चीज देखी है कि आजकल न्यूजीलैंड सीरीज से इस सीरीज में डिफेंसिव शॉट पे काफी ज्यादा आउट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं, जो मैंने पहले भी कहा था कि जब डिफेंड करना होता है तो शायद उतना फोकस नहीं होते जितना वो बड़ी शॉट मारने में होते। किसी भी तरह मारे, वो ऋषभ पंत की स्टाइल है, लेकिन ज्यादा फोकस होते हैं। डिफेंस ऑलमोस्ट बोलते हैं ना, एक लास्ट ऑप्शन करके खेल रहे हैं। आज भी वही हुआ, लेग से थोड़ी सी सरप्राइज हो गए और पूरा सिर्फ बल्ला लगा दिया। तो वो जो होता है ना इंटेंट, वो अटैक में दिखता है, डिफेंस में नहीं। जो न्यूजीलैंड के सीरीज के पहले उनका जो करियर था, वहां पर डिफेंस में भी बहुत ज्यादा इंटेंट नजर आ रहा था। और अगर इंटेंट की बात करें तो एक खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी, जिसकी अक्सर हम बात कर रहे हैं, जब भी हम लोग रिव्यू कर रहे हैं संजय भाई, इस खिलाड़ी की बात हो रही है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार 4 पारियों में अभी तक वो 40 प्लस का स्कोर बनाने में कामयाब रहे। आज भी 42 रन उन्होंने बनाए। एक जज्बा दिखा रहा है ये खिलाड़ी, एक इंटेंट दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद एज ए बैटर भी ये खेल सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनका एवरेज है 22, और काफी इनिंग्स खेले हैं। तो प्योर बैटर करके खिलाना शायद बहुत जल्दी होगा। बहुत सारे खिलाड़ी हमको सरप्राइज भी कर जाते हैं। स्टीव स्मिथ 9 नंबर पे खेले थे और एक दिग्गज महान बल्लेबाज हो गए नंबर 4 के। तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बहुत ज्यादा इनके पास बैटिंग टैलेंट है, और शायद ऐसा टैलेंट जो क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ और भी उभरता है। लेकिन जब इंडिया ब्रिस्बेन जाएगी तो थोड़ा बैलेंस के बारे में सोचना होगा, क्योंकि बल्लेबाजी तो स्ट्रांग करनी है, गेंदबाजी भी थोड़ी सी कमजोर लगी। तो उसमें नीतीश कुमार रेड्डी का क्या रोल होगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना होगा। अभी फिलहाल में एक चीज जो साफ नजर आई है कि बहुत ही एक्सेप्शनल इनके पास बैटिंग टैलेंट है।
बिल्कुल। अब अगर हम थोड़ी सी उन बातों पर चर्चा करें जिसका शुरू में आपने जिक्र किया, इस पूरे टेस्ट मैच में अगर कमी की बात हम देखें तो एक तो बल्लेबाजी, जो दोनों ही पारियों में वो आंकड़ा भी दिखाता है कि आप 81 ओवर में 20 विकेट गंवा देते हैं। लेकिन इसके अलावा संजय भाई कुछ जो चेंजेस हुए, रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में आए, ओपन आपने राहुल से कराया क्योंकि पिछले मुकाबले में राहुल और जायसवाल ने काफी अच्छा खेला था। इन सारे चेंजेस को कैसे आप देख रहे हैं? क्या आने वाले मैच में भी ऐसा ही हम देखेंगे? और एक इंपॉर्टेंट चीज, रोहित एज ए कैप्टन कितने अंक आप देंगे 10 में से? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा लगा, सॉरी टू से संजय भाई, कि शायद उन्होंने निराश किया। जी हाँ। और मुझे नहीं लगता कि ओपनिंग जोड़ी में कुछ ज्यादा वहां पर बदलाव होगा। अ, शुभमन गिल काफी अच्छा खेले। एक उनके खिलाफ भी मुझे एक प्रॉब्लम ये है कि सेट होकर आउट हुए, दो लूज शॉट्स खेलकर, तो उस पे उनको अभ्यास करना होगा। विराट कोहली अभी भी बहुत बड़ा उनके पास एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो कैसे सुलझाएंगे। रोहित शर्मा का डिफेंस, बिल्कुल उनका कॉन्फिडेंस उससे चला गया है। और जब एज अ प्लेयर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते, आप 3-0 जब हारे आप न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर बहुत ज्यादा दबाव एज कैप्टन आता है। तो कहीं ना कहीं जो कप्तानी हमने देखी है, टीम सिलेक्शन भी, अश्विन का जो आना, जो हम कह रहे थे कि उसके पीछे क्या लॉजिक है समझ में नहीं आ रहा, अश्विन का जिस तरह से उपयोग भी किया, तो कप्तानी भी जब खुद का फॉर्म ढल जाता है, और जिस तरह का रिकॉर्ड हाल ही में रहा है एज कप्तान, तो यू आर नॉट सीइंग द बेस्ट ऑफ रोहित शर्मा। लेकिन मैं नहीं मानता कि ये टेस्ट भारत रोहित शर्मा के कप्तानी की वजह से हारी है। इस बार प्रॉब्लम इस हार में ये है कि बल्लेबाजी तो कमजोर है ही, गेंदबाजी में भी कुछ खास दम नजर नहीं आया। गेंदबाजी में कुछ दम नजर भारत की तरफ से नहीं आया, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ आप देखें, पैट कमिंस, पहली पारी में मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, इन तमाम गेंदबाजों ने लाजवाब प्रदर्शन किया। क्या इसकी एक वजह वो सिराज और हेड का जो एक स्लेजिंग वाला जो हमने देखा, एक मोमेंट देखा, क्या इससे कभी कभी जो टीम होती है वो पम्ड अप हो जाती है? नहीं, मैं देख रहा हूं कि इस टेस्ट मैच में और इसके पहले भी सिराज का जो इंसिडेंट हुआ, और मैं मानता हूं, एक चीज मैं साफ कहना चाहता हूं कि ये बहुत ही छोटा मोमेंट है। जो पहले, जब टीवी का जमाना इतना नहीं था, जब मीडिया क्रिकेट पे फोकस करती थी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ होता था, उस पे भी फोकस होता था। लेकिन आजकल एक छोटी सी चीज वो मेन हेडलाइन बन जाती है और क्रिकेट बैकग्राउंड में जाता है, क्योंकि मीडिया को लगता है कि फैंस को यही पसंद है। तो मैं मानता हूं इतना बड़ा मोमेंट नहीं था, दोनों इमोशनल खिलाड़ी है, रिएक्ट कर गए, हो गया। लेकिन जो अंत में हमने देखा, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स टेल एंडर्स को गेंदबाजी कर रहे थे, हर्षित राणा को, तो कहीं ना कहीं वो पुरानी एक ऑस्ट्रेलियन जो एक उनका अप्रोच होता था, टेस्ट क्रिकेट इस तरह का होता था कि जब किसी को प्यार नहीं दिखाते थे, टेल एंडर हो कोई भी हो, बहुत अग्रेसिव क्रिकेट चलती थी। तो ये देख के एज अ क्रिकेट लवर मुझे अच्छा लगा। लेकिन ये सिर्फ छोटी सी बात है, ऑस्ट्रेलियन की ओवरऑल बॉलिंग क्वालिटी जो थी, क्योंकि ये पिच जो था जिसपे हमने भारतीय सीमर्स को भी देखा, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों ने उस पे गेंद की, खासतौर पे मिचेल स्टार्क, ये अभी आप फोर्स करते हैं हमें कि ऑस्ट्रेलिया को रिस्पेक्ट करे, एटलीस्ट एज अ बॉलिंग यूनिट। बेशक। और संजय भाई, ये 5 मैच की ये लंबी टेस्ट सीरीज है, एक एक से भी श्रृंखला बराबर है, 3 मैचेस बाकी हैं। इस पूरे दौरे को अगर आप देखें तो क्या अभी भी हमें बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए? क्योंकि अभी जो सीरीज स्क्वायर है, 3 मैच बाकी है, हो सकता है भारत आगे जाकर और अच्छा प्रदर्शन करे, और क्या पता बॉर्डर गावस्कर एक बार फिर हमारे पास रहे। देखिए, उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी अभी भी हमें वो आशा देती है, क्योंकि ये ऐसी बल्लेबाजी है कि कभी भी कोलैप्स हो सकती है। लेकिन उसके लिए अभी तक जो बॉलिंग अटैक भारत का लग रहा था उसी तरह लग नहीं रहा। अगर शामी फिट हो जाए तो मजा आ जाएगा। ऐसा पिच हो जहां पर ऑस्ट्रेलियन बैटिंग 2 बार कोलैप्स हो सकती है, ये हो सकता है। लेकिन भारत के पास अभी दो कमजोरियां हैं। एक तो बैटिंग लाइनअप, जो उनके दिग्गज बल्लेबाज है थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म है और बहुत ही आउट ऑफ टच लग रहे, सो उनसे ज्यादा उम्मीद लगाना पता नहीं। तो बैटिंग में तो कमजोरी है। लेकिन ज्यादा चिंता वाली जो बात थी कि बारिंग बुमराह और थोड़ा बहुत सिराज, अश्विन और हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी ऑलमोस्ट ऐसे लगा कि वो टर्न अप ही नहीं हुए एज गेंदबाज। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। लेकिन देखते हैं पिच कैसा है, क्योंकि भारत के पास क्वालिटी स्पिन तो जरूर है, तो शायद स्पिन पे ज्यादा जोर दे, लेकिन पिच देखना होगा।
बेशक पिच देखना होगा। और अगला मुकाबला भारत का गैबा में है 14 दिसंबर से, और वही गैबा जहां पर पिछली बार ऐतिहासिक जीत दर्ज टीम इंडिया ने की थी। तो कुछ उस मनोबल के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे और उस मुकाबले का भी हम जरूर बातचीत यहां पर लेकर आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी।